फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, तो अब हम सेकंड न्यूमेरिकल उसी से रिलेटेड करेंगे। हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस किया था, वो किससे रिलेटेड था? स्ट्रेस, स्ट्रेन और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने लास्ट लेक्चर में सोल्व किया था, उसका फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब हम उसी पे बेस्ड सेकंड न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, जितने भी हमने अभी तक टॉपिक्स किए हैं। तो आपका सेकंड न्यूमेरिकल है a wire of length 4.7 meter, a wire of length 4.7 meter, एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है? 4.7 मीटर, मेड ऑफ स्टील, किसकी बनी हुई है? स्टील की, मेड ऑफ स्टील, मेड ऑफ स्टील, and having area of cross section जिसका एरिया दिया हुआ है वो कितना एरिया क्रॉस सेक्शन इज 3.3 into 10 raised to power minus 5 meter square, 3.3 into 10 raised to power 5 meter square। और हमें एरिया क्रॉस सेक्शन गिवन है और क्या गिवन है? लेंथ गिवन है। नेक्स्ट इसमें क्या बोले? मीटर स्क्वायर स्ट्रेचेस बाय अ सेम अमाउंट, स्ट्रेचेस बाय अ सेम अमाउंट। और इसको किससे स्ट्रेच किया है? स्ट्रेचेस बाय अ सेम अमाउंट by a same amount इसको सेम अमाउंट में क्या है? स्ट्रेच किया है। एज ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ, एज अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ, और कॉपर वायर की लेंथ इसमें कितनी गिवन है? कॉपर वायर ऑफ लेंथ, तो इसकी लेंथ हमें गिवन है दैट इज इक्वल टू 3.7 मीटर एंड एरिया क्रॉस सेक्शनल 3.7 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज और एरिया कितना दिया हुआ है कॉपर का? क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 4.2 into 10 raised to power minus 5, 4.2 into 10 raised to power minus 5 मीटर स्क्वायर। एरिया भी इसका गिवन है और लेंथ भी गिवन है अंडर अ गिवन लोड। उस पे जब हमने क्या अप्लाई किया? फोर्स अप्लाई किया अंडर अ गिवन लोड। तो नेक्स्ट इसमें हमने कैलकुलेट क्या करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील टू दैट ऑफ कॉपर। इसमें हमने यंग्स मॉडुलस फाइंड करना है स्टील और कॉपर का। फाइंड द यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, फाइंड द यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, मॉडुलस ऑफ स्टील टू दैट ऑफ अ कॉपर, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो हम राइट करेंगे। इसमें हमें क्या गिवन है? L1 हमारा कितना है? L1 इज इक्वल टू 4.7 मीटर, और एरिया हमें कितना गिवन है? एरिया A1 इज इक्वल टू 3.3 into 10 raised to power 5 मीटर स्क्वायर। तो ये हमें गिवन है किसका? स्टील का। अब हम नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे। हमें नेक्स्ट किसका गिवन है? एरिया दैट इज इक्वल टू एरिया दैट इज 10 raised to power minus 5 मीटर। यहाँ पावर इसकी क्या है? नेगेटिव। ये तो था हमें स्टील का गिवन है। और नेक्स्ट कॉपर का एरिया लेंथ गिवन है कॉपर की दैट इज 3.7 मीटर, और एरिया इसमें कितना गिवन है? दैट इज इक्वल टू 4.2 into 10 raised to power minus 5 मीटर स्क्वायर। तो इसमें हमें यंग्स मॉडुलस फाइंड करना है। यंग्स मॉडुलस क्या होता है? y1 is equal to FL1 A1L। तो इसमें यंग्स मॉडुलस क्या होगा? y1 is equal to FL1
L2 डिवाइड बाय A2L। तो ये हमारी क्या होगी, दोनों की फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन और इसको हमने ले लिया, दिस वन इज सेकंड इक्वेशन। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड वी गेट डिवाइड इक्वेशन, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट बाय सेकंड वी गेट, तो y1 बाय y2 कितना आ जाएगा, y1 बाय y2 इज इक्वल टू FL1 डिवाइड बाय A1L इंटू A2L डिवाइड बाय FL2। तो L से L कैंसिल, तो इसमें F से F कैंसिल, तो कितना आ गया L1 बाय L2। और इसमें भी हम अप्लाई करेंगे फोर्स, इसमें क्या है, फोर्स से फोर्स कैंसिल होगी, L1 से L1, तो ये क्या रह गया A2 बाय A1। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा यंग्स मॉडुलस किसके इक्वल होगा, सो हियर वी पुट द वैल्यू y1 बाय y2 कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू A2L1 डिवाइड बाय A1L2। तो A2 की वैल्यू यहाँ कितनी आई है, फ्लो सेक्शन ऑफ कॉपर इज 4.2 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाय इंटू L1 हमारा कितना है, दैट इज इक्वल टू 4.7 मीटर डिवाइड बाय A1 की वैल्यू कितनी है 3.3 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, और L2 कितना है, L2 इज इक्वल टू 3.7 मीटर। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, हमारा यंग्स मॉडुलस कॉपर और स्टील का कितना आएगा, तो ऑन सोल्विंग वी गेट यंग्स मॉडुलस की वैल्यू हमारी कितनी इक्वल आएगी, दैट विल बी इक्वल टू 1.62। तो ये 10⁻5 जब ऊपर जाएगी तो ये कितनी इक्वल हो जाएगी, 4.2 इंटू 10⁻⁻5 प्लस 5, ये तो कैंसिल हो जाएगी, इंटू 4.7 डिवाइड बाय 3.3 इंटू 3.7। तो ये तो कैंसिल हो गई, 4.2 इंटू 4.7 डिवाइड बाय 3.3 इंटू 3.7, दैट विल बी इक्वल टू, तो ये यंग्स मॉडुलस हम जब सोल्व करेंगे हमारी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, दैट विल बी इक्वल टू 1.62। तो हमारा ये क्या आ गया, यंग्स मॉडुलस कॉपर वर्सेस स्टील का। कॉपर और स्टील का हमने यंग्स मॉडुलस फाइंड आउट करना था, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया कि हमारे पास पहले गिवन थी स्टील की लेंथ हमें गिवन थी 4.7 मीटर और एरिया क्रॉस सेक्शन कितना गिवन है 3.3 इंटू 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। तो ये हमें दोनों एरिया L1 और A1 हो गया, ये हमारा, इसको हम स्मॉल A1 A2 डिनोट करते हैं। तो ये हमने ले लिया कॉपर का, ये हमने ले लिया स्टील का, L1 L2 A1 A2। तो अब हमने Y1 के लिए निकालना, तो क्या हो जाएगा FL1 डिवाइड बाय A1L, ये हमारे यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है। और ऐसे ही हम Y2 निकाल लेंगे, इसमें क्या आ जाएगा, बस लेंथ 2 हो जाएगी और एरिया भी 2 हो जाएगा। तो अब इसको हमने नेक्स्ट क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास क्या आया, हमारा आंसर किसके इक्वल आया, L1 A2 डिवाइड बाय L2 A1। उसके बाद हमारे पास गिवन की वैल्यूज न्यूमेरिकल्स में हमारी इक्वेशन गिवन थी, क्वेश्चन में हमें जो वैल्यूज गिवन थी वो हम इसमें पुट करेंगे और हमारा आंसर इसमें सोल्व हो जाएगा। यही हमने फाइंड आउट करना था कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील और कॉपर की कितनी है, दैट विल बी इक्वल टू 1.62। तो ये है हमारा आंसर, यंग्स मॉडुलस, इसको ऐसे फाइंड करते हैं। तो आपको सभी फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए, इससे रिलेटेड आपको कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल थर्ड है। तो ये हम टॉपिक्स न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं, जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं तो उसके बेस्ड हम न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं। सो अब हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है। सो आवर थर्ड न्यूमेरिकल विल बी अ वायर हैविंग लेंथ 1.5 मीटर, a wire having length 1.5 meter, having length 1.5 मीटर। हमें एक वायर है, उसकी लेंथ गिवन है कितनी है, दैट इज
1.5 मीटर और एरिया क्रॉस सेक्शन दिया हुआ दैट विल बी इक्वल टू एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर, एरिया कितना गिवन है 1 मिलीमीटर स्क्वायर इज स्ट्रेच्ड बाय अ वेट, उसको स्ट्रेच कितना हुआ है किया हुआ कितना वेट है उसका इज स्ट्रेच्ड बाय अ वेट, और उस पे वेट कितना लग रहा है दैट इज इक्वल टू, उस पे वेट अप्लाई हो रहा है जब उसको स्ट्रेच करेंगे दैट इज इक्वल टू 3 kgf। इसमें क्या गिवन है कि एक वायर है उसकी लेंथ गिवन है दैट इज इक्वल टू 1.5 मीटर और एरिया उसका कितना गिवन है 1 मिलीमीटर स्क्वायर और वेट उस पे कितना लग रहा है वेट इज 3 kgf और हमने फाइंड क्या करना है कि उसमें कितनी लेंथ इंक्रीज हो रही है, फाइंड द इंक्रीज इन लेंथ, हमने क्या फाइंड करना है कि कितनी लेंथ उसमें इंक्रीज हो रही है वो फाइंड आउट करना है। सो नेक्स्ट हम इसमें क्या फाइंड करोगे, इसमें यंग्स मॉडुलस गिवन है, गिवन यंग्स मॉडुलस फॉर द मटेरियल ऑफ वायर इज गिवन यंग्स मॉडुलस for the given wire is तो इसमें यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है वो कितना है यंग्स मॉडुलस दैट इज इक्वल टू 2 into 10 raised to power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे, सबसे पहले जो हमें गिवन है वो वैल्यूज हम इसमें राइट करेंगे। तो हमारे पास लेंथ गिवन है दैट इज इक्वल टू 1.5 मीटर, लेंथ इज इक्वल टू 1.5 मीटर और हमें एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो मिलीमीटर में हम क्या लिखेंगे 10 raised to power -3 का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 10 raised to power -6। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, वेट गिवन है, मतलब उस पे फोर्स लग रही है, कितनी लग रही है 3 kgf। तो 1 kgf किसके इक्वल होता है, as we know 1 kgf is equal to 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3 into 9.8 न्यूटन। तो वेट किसकी इक्वल होगी दैट इज इक्वल टू फोर्स। तो नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, y हमें गिवन है व्हिच इज इक्वल टू 2 into 10 raised to power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें हमने क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इंक्रीज इन लेंथ, वी हैव टू फाइंड आउट द इंक्रीज इन लेंथ, डेल्टा एल हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, अभी हमने डिस्कस किया y इज इक्वल टू f कैपिटल L a स्मॉल l। तो वी हैव टू फाइंड द इंक्रीज इन लेंथ, y इज इक्वल टू f कैपिटल L डिवाइड बाय a स्मॉल l। तो हमें स्मॉल l फाइंड करना है, तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी a into कैपिटल Y। तो f हमें गिवन है व्हिच इज इक्वल टू 3 into 9.8 न्यूटन, where is capital L is equal to 1.5 meter divided by area हमें given है which is equal to 10 raised to power -6 into y x मॉडुलस इसकी इक्वल है 2 into 10 raised to power 11, 2 into 10 raised to power 11। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे ये सारे पॉइंट्स हटाकर, तो इसमें भी क्या आएगा 10 into 10। तो इसको जब सोल्व करेंगे हमारा किसके इक्वल होगा 98 into 15 डिवाइड बाय 2 into 10 raised to power -6 plus 11 plus 13। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे हमारी चेंज इन लेंथ कितनी होगी यार, चेंज इन लेंथ विल बी इक्वल टू 2.205 into 10 raised to power -4, 2.205 into 10 raised to power 4 मीटर। तो लेंथ हमारी कितनी आ गई 2.205 into 10 raised to power -4
मीटर। तो दिस इज द इंक्रीज इन लेंथ, जिसको हम एल भी लिख सकते हैं और डेल्टा एल से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, फर्स्टली हमें एक वायर थी जिसकी हमें लेंथ गिवन थी, कैपिटल एल, कितनी थी, दैट इज 1.5 मीटर। सेकंड एरिया में गिवन है, दैट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो 1 मिलीमीटर किसके इक्वल होते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 10⁻³ तो ये मीटर स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 10⁻6 मीटर। सो नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, वेट इज इक्वल टू 3 kgf। अब हमें पता है 1 kgf किसके इक्वल होता है, दैट विल बी इक्वल टू 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन हमने यहाँ पुट कर दिया, वो किसके इक्वल है, फोर्स, क्योंकि जितना फोर्स उस पे लग रहा है वो क्या एक दूसरे को बैलेंस कर देती है उसके वेट को। तो इसलिए हमने इसको फोर्स के इक्वल ले लिया और यंग्स मॉडुलस हमें गिवन है, दैट विल बी इक्वल टू 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसमें चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ हमने फाइंड करना है, तो उसमें हम फॉर्मूला यंग्स मॉडुलस का लगाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू, हमने अभी किया था सेकंड न्यूमेरिकल, उसमें हमने फॉर्मूला यूज किया था यंग्स मॉडुलस का, वो किसके इक्वल था, दैट विल बी इक्वल टू, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू FL AL डिवाइड बाय AL, वेयर F क्या है, एरिया, L इज लेंथ, A इज एरिया, Y इज यंग्स मॉडुलस और स्मॉल l इज इंक्रीज इन और चेंज इन लेंथ। तो इससे हम स्मॉल l की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अब हमने न्यूमेरिकल्स किए, जो हमने टॉपिक्स किए थे उसके बेस पर न्यूमेरिकल्स सोल्व किए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज प्रेशर। सो नाउ वी विल डिस्कस विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रेशर। सो अब हम डिस्कस करेंगे प्रेशर किसे बोलते हैं। प्रेशर इज डिफाइंड एज अ, प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे, प्रेशर इज डिफाइंड एज अ, प्रेशर इज डिफाइंड एज अ magnitude of force acting कि कितनी उस पे फोर्स एक्ट हो रही है, ऑफ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, is called pressure. It is denoted by capital P या small p. It is denoted by P. इसको किससे डिनोट करेंगे, प्रेशर को P से। It is denoted by P. तो ये क्या है, हमारा प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे, प्रेशर इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कि उस पे कितनी फोर्स लग रही है, डिवाइड बाय एरिया, वो हमारी टर्म क्या होगी, दैट टर्म इज सेड टू बी प्रेशर एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, So how we define pressure? Pressure is equal to force acting per unit area. P is equal to F by A. So ये है हमारा प्रेशर का फॉर्मूला कि कितना उस पे हम फोर्स लगा रहे हैं डिवाइड बाय एरिया, वो हमारी टर्म क्या हो जाएगी, प्रेशर। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा प्रेशर का, डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज, तो इसको हम डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट भी कर सकते हैं। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, m1 L-1 T-2 डिवाइड बाय एरिया का क्या होगा L स्क्वायर, m1 L1 T-2। तो ये जब ऊपर जाएगी इसकी लेंथ -2 हो जाएगी, तो इसमें डायमेंशन क्या होगा m1 L-1 T-2। तो ये होगी डायमेंशन किसकी, प्रेशर की। इसमें आपने फोर्स की डायमेंशन लर्न करनी है, दैट इज इक्वल टू
-2 और एरिया की डायमेंशन क्या होगी लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो इसकी क्या हो जाएगी l स्क्वायर। तो l स्क्वायर जब ऊपर जाएगा ये क्या हो जाएगी नेगेटिव में, तो m1 l -1 t -2 ये डायमेंशन होगी किसकी प्रेशर की। सो नेक्स्ट अब हम इसकी यूनिट्स पढ़ेंगे, SI यूनिट्स ऑफ प्रेशर। सो SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड इट इज आल्सो कॉल्ड पास्कल, और इसको हम क्या बोलते हैं पास्कल। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट यूनिट्स ऑफ प्रेशर। यूनिट्स ऑफ प्रेशर, तो यूनिट्स ऑफ प्रेशर में हम फर्स्ट क्या डिस्कस करेंगे, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट SI यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है हमारी। SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज इट इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर, और इसको हम क्या बोलते हैं दैट इज आल्सो कॉल्ड अ पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड इज आल्सो कॉल्ड पास्कल एंड इज आल्सो कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं इज आल्सो कॉल्ड पास्कल। इसकी डेफिनेशन क्या है पास्कल की, तो पास्कल को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये है हमारी पास्कल की डेफिनेशन which is equal to न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। so 1 पास्कल is equal to 1 न्यूटन upon 1 मीटर स्क्वायर। so we define 1 पास्कल is equal to 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारी क्या है 1 पास्कल की डेफिनेशन which is equal to 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर। so now we will define about, अब हम डिफाइन करेंगे सीजीएस यूनिट क्या होगी प्रेशर की, दैट इज इक्वल टू डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इन सीजीएस यूनिट, अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें, इन सीजीएस यूनिट में प्रेशर की क्या होगी, इट विल बी इक्वल टू द यूनिट ऑफ प्रेशर इज दैट इज इक्वल टू डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारी होगी सीजीएस यूनिट इन केस ऑफ प्रेशर। एसआई यूनिट की बात करें तो प्रेशर किसकी इक्वल है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, और अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें दैट विल बी इक्वल टू डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसकी इक्वल होता है, दैट विल बी इक्वल टू 1.013 into 10⁵ पास्कल। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी इक्वल टू 1 atmospheric pressure will be equal to इसको क्या लिखेंगे ATM, that will be equal to 1.013 into 10⁵। ये है हमारा 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, that will be equal to 1.013 into 10⁵ पास्कल। इसको हम क्या लिखेंगे पास्कल। तो पास्कल की जगह हम क्या लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी जगह हम, क्योंकि 1 पास्कल किसके इक्वल है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं 1.013 into 10⁵ 1 पास्कल किसके इक्वल है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये है हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट विल बी इक्वल टू 1.013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो 1 बार किसके इक्वल होगा 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो न्यूटन 1 बार इज इक्वल टू 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 1 बार किसके इक्वल है 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो डाइन सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, दैट विल आल्सो रिटन एज न्यूटन पर मीटर इन पर स्क्वायर। सो 10⁵ will be equal to न्यूटन पर मीटर -2. It will be written as 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी किसकी यूनिट्स ऑफ प्रेशर। हमने इसमें क्या बोला कि प्रेशर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, प्रेशर इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया is called pressure. It is denoted by capital P. तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे कैपिटल P से, और इसकी यूनिट्स क्या है और इसका फॉर्मूला क्या है। फर्स्टली इसका फॉर्मूला है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया।
एरिया, कि हम उस पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और पर यूनिट एरिया, दैट टर्म इज सेड टू बी प्रेशर। और इसमें हमने नेक्स्ट क्या बोला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं प्रेशर का, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये हमने डायमेंशंस फाइंड आउट करना सीखा भी था कि इसके डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमने इसमें डिस्कस किया था कि अगर हमें डायरेक्ट फोर्स की डायमेंशन याद है तो हम डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हैं किसी भी, अगर हमने न्यूमेरिकल सोल्व करने हो या कुछ भी हमें टॉपिक डिस्कस करना हो, तो अब हमें फोर्स की डायमेंशन डायरेक्ट हमने पुट कर दी, ये आपने लर्न भी करनी है। दैट इज इक्वल टू m1 L1 t माइनस 2, और एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो इसकी डायमेंशंस क्या हो जाएंगी L स्क्वायर। तो L स्क्वायर जब ऊपर जाएगा पावर क्या हो जाएगी m1 L माइनस 1 t माइनस 2, ये है इसकी डायमेंशंस प्रेशर की। तो नेक्स्ट हमने डिस्कस किया यूनिट्स ऑफ प्रेशर। यूनिट्स ऑफ प्रेशर में हमने सबसे पहले डिस्कस किया SI यूनिट्स क्या होंगी प्रेशर की। तो SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। SI यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स की इसका फॉर्मूला क्या है, फोर्स प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स की यूनिट्स होती है न्यूटन और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो इसलिए इसकी डायमेंशन क्या आ गई, SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं पास्कल। सो 1 पास्कल किसके इक्वल हुआ, 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर। सो ये हमने बात की जब SI यूनिट्स में। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट CGS यूनिट। सो इन CGS यूनिट ऑफ प्रेशर इज, CGS यूनिट में प्रेशर की यूनिट क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल होता है, 1.013 into 10 raised to power 5 पास्कल। तो पास्कल की जगह हमने क्या लिखते हैं कि 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, इसलिए हम पास्कल की जगह लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमें पता है 1 बार किसके इक्वल होता है, 10 raised to power 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया, दैट विल बी इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये थी हमारा टॉपिक इसका प्रेशर का। सो नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।